Please subscribe to my channel RKS Studies and also press the bell icon to get the notification instantly whenever I upload a new video on my YouTube channel. Hello and welcome to my channel RKS Studies. Firstly, I want to tell you that the topic speed, distance and time is still continue. We have discussed the concept of the same in first lecture. If you have not watched those lectures, do watch them so that it becomes easy for you to understand this lecture easily. So let's start our today's lecture. आज हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े कल हमारे पिछले लेक्चर में, तो उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं इसको। ये है कि अगर एक कोई कार है जिसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड दी हुई है मिक्स्ड फ्रैक्शन में इतने सॉरी यहाँ पे मीटर होगा, जी बिल्कुल, यहाँ पे मीटर पर सेकंड। ओके, 1/3 मीटर पर सेकंड मतलब 10/3 मीटर पर सेकंड। ये 10 ही होगा ना, 10/3 तो होगा। इसको सॉल्व करिए ना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, +1 करिए, 10 ही तो आता है, डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड दी है, किस में दी है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, स्पीड के मीटर पर सेकंड। ओके, तो अब इनको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई, हमने कल ही बात की थी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट जब हम मीटर को किलोमीटर में करते हैं तो क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर करने के लिए मल्टीप्लाई 18/5 से करना पड़ता है, जबकि 5/18 से तब हम मल्टीप्लाई करते हैं जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, याद रखना। ओके, किलोमीटर से मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के लिए 5/18, 18/5 तब होगा जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर, इसके बारे में डिटेल में हमने कल पढ़ा था, तो इसलिए इसको हम करेंगे, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में करना है, 18/5 से मल्टीप्लाई करो। क्यों करो, पिछला लेक्चर देख लो। ओके, अब ये है 10/3, मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 18/5 से, ताकि हमारे पास क्या आए, किलोमीटर पर आवर। 18/5 मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसको कर दिया। अब 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो 18, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया, 10। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, 2 × 6, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, इसलिए आंसर हो गया 12। बट क्या होगा ये 12, स्पीड है ना, मीटर पर सेकंड में होगी नहीं, ये तो किलोमीटर पर आवर में होगी ना, ये किलोमीटर पर आवर में होगी, km पर आवर, HR शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो 12 किलोमीटर। अब देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, 8 किलोमीटर, नो नो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या, डी पार्ट, तो इसका डी पार्ट आंसर आएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। जी बिल्कुल, 12 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बस गोइंग विद द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, अगर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक बस चल रही है टू क्रॉस अ ब्रिज इन 1.5 मिनट, बात समझ आई, एक बस चल रही है 1.5 मिनट में, 1.5 मिनट में उसको एक ब्रिज को क्रॉस करना है, स्पीड है, टाइम है, बिल्कुल है। देन लेंथ ऑफ द ब्रिज विल बी, ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, मैं एक बात बताई थी आपको फर्स्ट लेक्चर में, हमने ये बताया था कि आपको यूनिट हमेशा सेम रखने हैं। 54 किलोमीटर का सबसे पहले तो मीटर बनाएंगे ना भाई, अरे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाओ, क्योंकि आंसर हमें तो मीटर में चाहिए ना। ये देखो जितने भी ऑप्शन हैं वो सब आप देख रहे हैं, वो तो मीटर में है। अगर वो सारे के सारे मीटर में है तो हमें मीटर पर सेकंड में करनी पड़ेगी स्पीड, टाइम सेकंड में करना पड़ेगा जो कि मिनट में है। तो जब भी हमारे पास क्या हो, हमारे पास किलोमीटर पर आवर होता है ना, तो उसको मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करते हैं, पता तो है हमें, 5/18 से मल्टीप्लाई तो करते हैं। ये 54 है, 54 है तो लिखते हैं ना, 54 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, किलोमीटर के मीटर बनाने ना, बिल्कुल 5/18 से। अब इसको क्या करेंगे, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करो 54, हाँ आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, अब 15 आता है। ये जो 15 है ना,
यही तो है। अब 15 क्या हुआ, ये 15 आ गया हमारे पास मीटर पर सेकंड में। अगर कोई किसी बस की या किसी गाड़ी की स्पीड है ना 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसका मतलब उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। एक ही बात हुई ना, मीटर पर सेकंड में कहो या आवर पर, सॉरी, किलोमीटर पर आवर में कहो, एक ही बात है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको। ओके, तो ये हमने आपको बताना चाहा। तो यहाँ तक पता चला ये 15 ही है ना, 15 आया था। अब जब 15 आया था 15 मीटर पर सेकेंड, ओके, तो अब उस ब्रिज की लेंथ कितनी होगी जब उसको टाइम, टाइम तो मिनट में है, अरे इसको भी सेकंड में करिए ना। टाइम है कितना, 1.5 मिनट। इसको हम थोड़ा अच्छे से देखते हैं, 1 मिनट। देखो वैसे भी हमें पता है 1 मिनट, जब हम 1 मिनट की बात करते हैं ना तो होते हैं 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में 60 सेकेंड्स, ये तो हमें पता है। अच्छा, उसके बाद हाफ मिनट में, हाफ मिनट होता है ना, तो हाफ मिनट में हमें पता है कितने सेकंड्स होते हैं, 30 सेकंड्स तो होते हैं, 30 सेकंड्स होते हैं ना। तो 1.5 मिनट जब हम बात करते हैं ना, तो वो उसका मतलब हुआ 60 सेकंड्स, वो आगे 1 मिनट वाले, प्लस जो 30 सेकंड्स और है ना, वो 30 भी आगे, तो टोटल कितने सेकंड्स हो गए, टोटल हो गए 90 सेकंड्स। ओके, तो इसका मतलब 1.5 मिनट में होते हैं 90 सेकंड्स। चलिए अब तो काम हो गया ना, अब सब कुछ मीटर और सेकंड में ही है, डिस्टेंस है दिया हुआ है उन्होंने ऑप्शंस में, वो हमें बताना है किस में है, वो तो मीटर में है ना, तो हमें पता है कि सब कुछ हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाद में हमें आंसर मीटर में चाहिए। ओके, तो वो मीटर में है। अब हमारे पास यहाँ हमने मीटर और सेकंड की ही बात की, मीटर और सेकंड में सब कुछ कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये कितना 90 सेकंड निकले ना, 90 सेकंड निकले, बिल्कुल टाइम आ गया। डिस्टेंस निकालना है, स्पीड दी हुई है, इजीली निकलेगा ना, निकलेगा। ओके, क्योंकि हमने यूनिट सेम कर दिए। क्या है हमारे पास, हमारे पास स्पीड है। स्पीड कितनी है, वो है 15 मीटर पर सेकंड। तो चलिए ना, मीटर पर सेकंड ही तो थी, मीटर पर सेकंड में स्पीड आ गई, इसका मतलब टाइम सेकंड में होना चाहिए, वो तो है। टाइम 90 सेकंड है ना जी हमारे पास। 90 सेकंड क्या है, ये तो अभी हमने टाइम निकाला ना। ओके, स्पीड भी है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस निकलेगा ना, बिल्कुल। क्योंकि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करके। स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करो तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो करते ना, करते ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो चलिए, स्पीड कितनी है 15 की, टाइम कितना है 19 का, 19 सेकेंड, ये किस में आने वाला है, डिस्टेंस है ना, मीटर में आएगा जी। ओके, तो ये कितना आ गया 95, ये आ गया 45, 4, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करो कितना आता है 9, और 4 वो 13, और साथ में 0, 1350, ये आ गया ना हमारे पास 1350। और ये साथ में देखो ना, यूनिट क्या होंगे, ये तो मीटर में होगा ना, मीटर में होगा, सेकंड में टाइम, मीटर पर सेकंड में अगर वो स्पीड है हमारे पास, तो जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली मीटर में ही होगा। ओके, अगर कहीं किलोमीटर में भी आ जाता ना भाई, आप ये भी कर सकते हो, किलोमीटर में आ जाता तो मीटर में बना सकते हो ना। किलोमीटर के मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 1000 करना पड़ता है ना। ओके, तो ऐसा ही करना था आपने। तो चलिए, ये तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया, यही तो निकालना था। अब डिस्टेंस ये किसका निकला, उसी ब्रिज का जिसको उसने क्रॉस करना था। ओके, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहाँ देखिए ना, ये यहाँ पे है सब कुछ, ये आपको सब दिख रहा है। ओके, ये क्या है 15 1350, मतलब कौन सा पार्ट हुआ, ये तो डी पार्ट हुआ ना, ये डी पार्ट है। 1.5 मिनट में देखो 1350, यही तो हमने निकाला था, ये निकल गया, इसका मतलब इसका ऑप्शन डी आएगा। इजिली निकाला ना हमने, हम समझा रहे हैं शायद इसलिए टाइम लग रहा है। अगर हम खुद करेंगे ना तो इसमें 10 सेकंड से ऊपर नहीं लगेंगे। मल्टीप्लाई ही देखो, यूनिट सेम कर ही तो किया है, बाकी फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वही तो लग रहा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, बेसिक फॉर्मूला। ओके, अब अब आगे हम कुछ और बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो नहीं, हमें मीट्रिक सेम रखने पड़ते हैं ना, इसकी मेजरमेंट जो हम करते हैं यूनिट सेम रखने पड़ते हैं, तो वो होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं इसको।
आगे है कि एक बंदा, हाँ इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एक कोई आदमी है जो क्या कर रहा है, उसको कवर करना है 15 किलोमीटर 3 घंटे में। ध्यान से सुनना, 15 किलोमीटर 3 घंटे में उसको कवर करने हैं। अगर वो कंप्लीट करता है 1/3 पार्ट ऑफ द जर्नी, ऑफ हिज जर्नी, मतलब क्या हुआ यार, मतलब ये है कि जितनी उसकी टोटल जर्नी है, टोटल डिस्टेंस है उसको कवर करना, उसका 1/3 पार्ट, टोटल कितना है वो तो हमें दिया हुआ है ना, वो कितना है, वो तो 15 है, डिस्टेंस 15 है, टाइम दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल वो तो 3 है, 3 और 15 किलोमीटर वो भी है। उसका थर्ड पार्ट कितना हुआ, अरे 15 का थर्ड तो 5 होता है ना, 1/3 मल्टीप्लाई 15 वो तो 5 होता है। इसका मतलब उसने 5 किलोमीटर जो है अपनी जर्नी का, मतलब 15 किलोमीटर में से वो उसने कंप्लीट कर दिया। आगे बढ़ते हैं। इन टोटल टाइम ऑफ 2/3 पार्ट, अरे टाइम का 2/3 पार्ट में उसने कवर कर दिया। कितना टाइम था, 3 घंटे थे ना उसके पास टोटल डिस्टेंस के लिए। उसमें से जो उसने 1/3 यानी कि 5 किलोमीटर वाला किया ना, 1/3 मतलब जो 5 किलोमीटर किया, वो उसने 2/3 टाइम का, 2/3 टाइम का कितना हो गया, टाइम है 3 आवर, तो 2/3 कितना होगा, 3 आवर है, तो 2/3 देखो ना, 2/3 कितना होता है, ये थ्री कट हो गया, 2 आवर तो सॉरी, हाँ बिल्कुल आवर में तो आएगा, हाँ पहले भी आवर में था ना 3 आवर, तो 2 आवर में उसने 5 किलोमीटर वो चला। कुछ बात समझ आ रही है। 2/3 1/3 का मतलब क्या हो गया। अब हमें ये बताना है what will be his speed to cover the rest distance in the rest time। बचे हुए डिस्टेंस को बचे हुए टाइम में उसको कवर करना है, तो स्पीड क्या रखनी पड़ेगी। इजी है, सॉल्व करते ना, इजी है तो सॉल्व करते हैं। चलो इसको अच्छे से देख लेते हैं, हमें कैसे सॉल्व करना है इसको, आइए करते हैं। देखो हमारे पास दिया हुआ है टोटल डिस्टेंस जो कि 15 किलोमीटर है, दिया हुआ ना, फिफ्टीन किलोमीटर, ओके, ये 15 किलोमीटर हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है, इसका 1/3 निकालते हैं, पहले देखते हैं कि 1/3 कितना होता है, फिर देखते हैं कि वो कितना टाइम, हमें पता तो है लेकिन कैसे निकालना होता है। देखो 1/3 किसका, ये टोटल का 15 का 1/3 कितना होता है, वो होता है 1/3 मल्टीप्लाई 15, वो हो गया 5, लेकिन साथ में किलोमीटर, 5 किलोमीटर 1/3 होता है। अब टाइम की बात करते हैं, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना है, अरे ये तो 3 आवर है, 3 घंटे थे ना, बिल्कुल 3 घंटे। अब इसका 2/3 निकालना था हमें, तो 2/3 ऑफ टोटल टाइम कितना, 3 आवर, वो कितना होता है 2/3 मल्टीप्लाई 3, जो हमने पहले भी किया, 3 3 कट हो गया और ये 2 आवर आ गया। सिर्फ 5 किलोमीटर को 2 घंटे लगा दिए उसने। लेकिन अब मुझे बताओ जो बाकी का बच गया, टोटल डिस्टेंस 15, सॉरी टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस 15, लेकिन उस 15 को जो हमने कवर कर लिया वो कितना है, वो तो 5 है, उसमें से इतना चला गया, बच गया 10 किलोमीटर। अब 10 किलोमीटर बच गया ना, 15 में से 5 कवर हो गया, 10 किलोमीटर बच गया। टाइम कितना बचता है, 3 घंटे थे, उसमें से हमने 2 कर दिए यूज, अब बचा 1 घंटा। मतलब कहने का 10 किलोमीटर को 1 घंटे में अगर कवर करना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, अरे भाई 10 है ना, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ये टाइम कितना है, वो तो 1 आवर है, ये दिख रहा है, 10/1, ये तो 10 ही होता है ना, तो 10 स्पीड है, तो किस में आएगी बताइए ज़रा, यूनिट क्या आएगा स्पीड का, बोलिए। सोचा ना, बिल्कुल सही सोचा, सही सोचा था, क्योंकि किलोमीटर भी दिख रहा, आवर भी दिख रहा, तो ये भी किलोमीटर पर आवर ही होगा ना, कि मीटर पर सेकंड होगा, नहीं 10 किलोमीटर पर आवर आएगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट जो हमने पढ़ा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद
हम देखते हैं कि क्या था इसका आंसर, क्या था, क्या देखा था हमने। हमने इसका आंसर देखा, यस वही 10 किलोमीटर पर आवर, जो हमने कवर किया कितने में, कितने डिस्टेंस था, डिस्टेंस रहा था 10 किलोमीटर, कितने टाइम में किया था, 1 घंटे में, सिर्फ 1 आवर में। ओके, आज हम यही करेंगे। कल का टॉपिक क्या रहेगा, देखिए ज़रा, देखिए जो मैंने बात की थी ना, किसकी, शॉर्ट ट्रिक्स की। वो ट्रिक्स मैं दूंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने कितने 6। उन ट्रिक्स से आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना, तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। और हाँ, समझ अगर नहीं आई होगी ना, तो बताओ ना यार, कमेंट करिए ना, कमेंट करके बताओ। अगर नहीं पता चला कहीं से तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, स्क्रॉल करिए ना नीचे, करिए करिए करिए, कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि कहाँ से समझ नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर शॉर्ट ट्रिक्स, तब तक के लिए गुड बाय। Thank you so much for watching my video lecture. If there is any question, then please comment in my comment box.